हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आज है 25/10/2024 और आज की कच्चे कर्मचारियों की 7 नई बिग ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट पर हो, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या सफाई कर्मचारी या किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब हरियाणा में विधानसभा में जीत के बाद जो नए मुख्यमंत्री हैं, कभी भी कैसा भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और दिवाली पर तो अनेकों धमाके आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के 7 बिग ब्रेकिंग, 20,000 खुशी की नई लिस्ट, एचकेएन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग, सफाई कर्मचारी, कच्चे पक्के जॉब सिक्योरिटी, जितनी भी सुर्खियां हैं वो सभी के लिए बिल्कुल ही बिग ब्रेकिंग, सभी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन। 7 अलग-अलग अपडेट लाने से पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूँ। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन, बीडीपीओ कार्यालय के सामने दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं एक तरफ तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सरकार की कवायदा शुरू है, लेकिन 4-4 महीने तक कच्चे कर्मचारी को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे उनके घर का गुजारा होगा? वैसे उनकी सैलरी भी इतनी नहीं होती कि वो 2-2 3-3 महीने के लिए मैनेज कर सके। जो पक्के रेगुलर कर्मचारी होते हैं, जिनकी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह होती है, 50,000 60,000, उनको तो टाइम पर सैलरी मिलती है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में क्यों मिलती है सैलरी? कहीं न कहीं एक दबाव का विषय है ये। इस पर सभी को सोचना चाहिए, सरकार को भी गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये इसके अलावा मैं नेक्स्ट अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। नंबर 2 बिग ब्रेकिंग, मैं 7 दिखाने वाला हूँ, अलग-अलग। नंबर 2 पर दिखाने वाला हूँ, कौशल रोजगार से स्कूलों में लगे 200 शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं सरकार की नीतियों की जो ये पोल खोल रहा है ये। देखिए, राजकीय स्कूलों में पढ़ा रहे उन 200 शिक्षकों को त्योहारी सीजन में टेंशन हो रही है, जिनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजा गया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर डीईओ धर्मेंद्र का कहना है कि उन शिक्षकों को जल्द वेतन जारी हो सके, इसके लिए मुख्यालय के साथ पत्राचार किया जाएगा ताकि समय पर उनको वेतन दिया जाए। 200 के करीब ऐसे कर्मचारी है जिनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों में जो सीपीएलओ को देख लीजिए, उनको कोई सैलरी नहीं है, सिर्फ ओनली 2-2 एग्जाम देने के बाद भटकते फिर रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी। यहाँ मैं अब नेक्स्ट नंबर 3 पर आपको दिखाने वाला हूँ कच्चे कर्मचारियों की अलग-अलग अपडेट। नंबर 3, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन पत्र। हरियाणा यूनिवर्सिटी शिक्षा जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हरियाणा राज्य के सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने के लिए सेवा सुरक्षा करने की मांग की है। कहीं ना कहीं इनके लिए ये एक दुख का विषय बन चुका है कि हरियाणा के अंदर जिनकी सैलरी 50,000 से कम सैलरी है, उनको तो जॉब सिक्योरिटी के अंदर डाल दिया है, लेकिन इनकी सैलरी तो 50,000 से ज्यादा है। सैलरी इनकी ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस उम्मीद में है कि उन्हें भी नियमित किया जाएगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लंबे समय से सरकार से नियमित होने तक सेवा सुरक्षा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर सेवानिवृत्ति 60 साल तक कानून बनाकर लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनके अलावा रोजगार सुरक्षित करने के उपरांत ही भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाकर शेष खाली पदों को भरा जाए। वही मंत्री के सचिव देवेंद्र ने आश्वासन दिया कि उनका मांग पत्र शीघ्र मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसी अपडेट आएगी वो भी बताएंगे। अब इंफॉर्मेशन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने सफाई कर्मचारी आवास पेंशन योजना के तहत कवर किए गए, एक माह में रिपोर्ट दे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट अंजना पवार ने की मीटिंग और कहा कितने सफाई कर्मचारी आवास पेंशन योजना के तहत कवर किए गए, एक माह में रिपोर्ट थे। नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट अंजना पवार ने सफाई कर्मचारियों के लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए गुरुवार को सेक्टर 17 में कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की और उनसे पूछा गया कि कितने सफाई कर्मचारी आवास पेंशन योजना के तहत कवर किए गए हैं, उनकी फटाफट 1 महीने में रिपोर्ट पेश की जाए। ये देखिए दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम में एक बार नाम दर्ज कराएं और जब भी कोई डीसी रेट की नौकरी मिलेगी तो सरकार या निगम आपको मैसेज करके बुला लेगा। एचके सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ अब 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पारिवारिक आय 40 नंबर, उम्मीदवार की उम्र 10 साल, अतिरिक्त स्किल 5 साल, शैक्षणिक योग्यता 5, सामाजिक आर्थिक 10, सीईटी पास 10, ईज ऑफ डेवलपमेंट 10, देश सरकार में कार्य अनुभव के 10। टोटल 100 अंकों का रहेगा, पहले था ये 150 अंकों का। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं 20,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों का लिए खुशखबरी। आउटसोर्स कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को देरी से वेतन दिया तो नपेंगे विभागों के हेड। जी हाँ दोस्तों, अब एक नया फरमान जारी हो चुका है। अब आउटसोर्स
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी अगर टाइम पर नहीं मिलेगी तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के, तो उनके हेड हैं, उनको अब इसका जवाब देना होगा कहीं ना कहीं। ये एक अच्छी खबर लगा लीजिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के तहत लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बेहतरीन गुड न्यूज, बहुत बड़ा धमाका। यहाँ क्या बोला गया था, यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी, गेस्ट या डीसी रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों की अच्छी खबर है। प्रशासक जो गुलाब चंद कटारिया ने यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उपरोक्त सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासक के पास कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर्मचारी हर महीने तय वेतन दिया जाना चाहिए। किसी ने आत्महत्या कर ली थी घटना के बाद, कई विभागों ने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दिया था, तो अब फाइनेंस विभाग की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया, इनको टाइम पर सैलरी दी जाए।